नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये मामले को एक हफ्ता भर हो गया है और मुझे लगा कि इस मामले को अगर कुछ लोगों ने नहीं जाना है तो मेरे माध्यम से भी जानें, क्योंकि शायद मैं इस मामले को थोड़ा अच्छी तरह से बता सकूं। मच्छिंद्रनाथ मंदिर कल्याण यानी कि मुंबई से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, मेन मुंबई से। यहाँ पर पूजा चल रही थी माघ पूर्णिमा की, और यहाँ पर लोग श्रद्धालु जो थे पूजा कर रहे थे। अचानक से आरती के बीच में 500 से 800 जिहादी मंदिर परिसर के अंदर घुस गए और मंदिर को छूने लगे। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, क्योंकि लोग ना ये जो मेन बातें होती हैं इन्हें बताना चाहिए। मंदिर में घुस गए, सबको दिख रहा है वीडियोस में, लेकिन आप कुछ चीज़ें गौर करिए। जैसा कि मैंने पिछले बार में आपको बताया था, जो जयपुर की घटना थी, सबने कहा कि मंदिर, शायद वो मामला बहुत लोग लाए भी नहीं थे। मैंने उस मंदिर के बोर्ड को जूम करा था और 786 यानी कि 786 नंबर को पढ़ा था। वो चीज़ आप लोग गौर नहीं करते, वो छोटी छोटी चीज़ जो ये बताती हैं कि ये एक जिहादी घटना है, यानी कि प्रेरित इंस्पायर्ड जिहाद है। तो वैसे ही यहाँ पर मच्छिंद्रनाथ मंदिर में जो घटना हुई है, ये कैसे एक जिहादी अटैक है, ये आप सोचिए। हालांकि बाद में उन्होंने जो कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। माघ पूर्णिमा की जो आरती हो रही थी, उस आरती के दौरान जब भगवान का पूजन हो रहा था तो ये जिहादी पहुंच गए 500 से 800 के बीच में, और वहाँ खम्भों को, मूर्तियों को ऐसे छूने लगे। उसके बाद इन्होंने जूते पहने हुए थे, और जब लोगों ने इनसे मना करा, मैं तो ये सोच के भी हैरान हूँ, कुछ लोग आराम से पूजा कर रहे थे और ये नारे लगा रहे थे। उतने ही लोग अगर इनको धक्के मार देते, पुलिस को उसी वक्त इन्फॉर्म कर देते, और पुलिस भी क्या है ना, पुलिस भी उल्टा उन पे केस डाल रही है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, मतलब तुमने उल्लंघन करा है कोरोना नियमों का। अरे हमारे मंदिरों में लोग एक इधर, बाप बेटी भी अगर आप देखेंगे पूजा करते वक्त तो एक इधर और एक इधर है। और पूजा कितने बार करते हैं हमारे वहाँ, वैसे तो हिंदुओं को रोज़ पूजा करनी चाहिए, लेकिन मंदिरों में आके कितनी बार पूजा करते हैं, बहुत कम होता है। जो लोग, अगर कंपैरिजन रेशियो देखा जाए मुसलमानों से हिंदुओं का, तो बहुत कम जाके, मतलब सुबह या शाम जाएंगे, एक टाइम जाएंगे, और वो भी हफ्ते में एक बार जाएंगे। ऐसे बहुत कम हिंदू हैं जो रोज़ मंदिर जाते होंगे, वरना अपने घर पे ही कर लेते हैं। अब कोई विशेष जैसे पूर्णिमा है या गणेश चतुर्थी है, ऐसे मौके पर हिंदू ज़रूर जाते हैं, और हिंदू के बहुत कम जाना होता है मुसलमानों के कंपैरिजन। मुसलमान तो 5-5 बार जाते हैं, और लाउड स्पीकर, और जबकि बैन है, कितनी चीज़ें होती हैं, उन कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। तो ये वहाँ पर पहुँच गए, तो इन्होंने कोरोना का उल्लंघन नहीं करा। ये जो चिपक के वहाँ खड़े हो गए, दूसरे की मूर्तियों को छू रहे हैं, जबकि हमारे वहाँ बिन नहा धो के मंदिरों में नहीं जाते, और अगर मुँह हाथ धो के भी गए हैं, जो कि बहुत कम होता है, तो इस तरह से मांस मछली का सेवन करके नहीं जाते हैं, ना खाना खा के जाते हैं। बहुत जो सच्चाई है वो ऐसी ही है। तो ये जो गाय खाने वाले हैं, ये हमारे मंदिरों पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर चिल्लाने चीखने लग जाते हैं, और पुलिस उल्टा इन पे कार्रवाई कर रही होती है मंदिर वालों पे। लेकिन जब दबाव बनता देखती है तो पुलिस 3-4 लोगों को हिरासत में ले लेती है। आप ये बताइए दोस्तों, ऐसे माहौल नहीं ख़राब होता है जैसे ये लोग करते हैं जानबूझ के? या तो ये जानबूझ के चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो, या ये चाहते हैं कि लोग दहशत में आएँ। हर जगह ये जा रहे हैं इस तरह, जहाँ जहाँ ये ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ वहाँ कोरोना फैला रहे हैं। इससे पहले भी तकरीरें दी गई बंगाल वगैरह में कि 50 करोड़ को मारना है, कोरोना फैलाओ। और कई मैं देखती हूँ कि कई पोस्ट में ये लिखते हैं फेसबुक या यहाँ पर कि भाई तुम जहर फैलाती हो, जहर घोलती हो। आखिर मैं सच्चाई को कैसे दबाऊं? मैं ये कह दूं कि 500 से 800 हिंदू घुस गए थे मस्जिद में, ज़बरदस्ती झूठ बोल दूं? क्या आपने कभी देखा है कि कोई 400, 500 या 800 हिंदू
मस्जिदों में घुस गए हों और वो वहाँ जाके जय श्री राम, हर हर महादेव और तोड़फोड़ करने लग जाएं। ऐसा हो जाता ना तो विश्व में ये कह देते हैं कि हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवादी की संज्ञा दे दी जाती है अभी तक। मतलब ये अब तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आमने सामने की जो लड़ाई है उसका वक्त आ गया है, क्योंकि इस तरह से तो नहीं सुधरने वाले। और जब ये ना करके भी हिंदुओं पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और करते तो हिंदू हैं ही नहीं। आजकल इनका एक जो चालाकी है कि बस या तो पानी पीने गया था, या तो वो उसको कुछ हो गया था तब गया था, या उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। क्यों भाई, सलीम का ही पेट क्यों खराब होता है, सलीम को ही क्यों प्यास लगती है, सलीम की ही तबीयत क्यों खराब होती है, सलमा की क्यों नहीं होती, सलमा क्यों नहीं पानी पीने आती। अब ये नहीं है कि तुम अपनी गाय खानी वाली सलमा को भेज दो पानी पीने के लिए, बट मैं ऐसे पूछ रही हूँ क्यों ये आरिफी आया, अरफा क्यों नहीं आई, अरफा की तबीयत क्यों नहीं खराब हुई, अरफा को पानी क्यों नहीं पीना था, अरफा अनपढ़ क्यों नहीं थी। जवाब ये है कि तुम बच्चों से जुवेनाइल क्राइम करवाते हो, और वो बच्चे जो हैं जुवेनाइल क्राइम करते हैं ताकि उनको जेल कम हो, और तुम ऐसे पुजारियों की या हमारे लोगों की हत्या करवा सको। और ये सोचो अगर ये काम किसी और ने सीख लिया तो। अब रेयर ऑफ द रेयर क्राइम में फांसी की सज़ा होगी, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। इसलिए ये हरकतें मत करो, क्योंकि अब जब पूरा दुनिया समझने लग गई है ना, फ़िलिस्तीन में जो फ़िलिस्तीनी जो हैं वो इजराइलियों पे जब हमला करवाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को आगे करते हैं। वहाँ के सैनिकों की फ़ोटो में देखती हूँ, बच्चों को, औरतों को आगे करके रोड रुकवाना, ताकि जो है व्हीकल बंद हो जाए, टोल बंद हो जाए, नुकसान हो जाए। ये जो इस तरह की हरकत कर रहे हो, और धिक्कार है शिवसेना पर। ये शिवसेना नहीं हो गई है, ये बिल्कुल एक आत्मघाती दस्ता तैयार करने वाली एक फिदाइन फौज हो गई है, ये जो अपने ही लोगों को मारना चाह रही है। माननीय उद्धव ठाकरे जी, एक बात बताइए, आप बाला साहेब ठाकरे का ही अंश हैं कि कहीं पड़ोसी का हैं? क्योंकि पता नहीं आप में किसके गुण आ गए हैं। इससे ज़्यादा तो बाला साहेब का अंश मुझे उसमें दिखता है, राज ठाकरे भाई साहब में। मैं तो कहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ मेरा संदेश उन तक पहुँचाइए। पिछली बार भी कहा था और दूसरे दिन उन्होंने घोषणा कर दी थी, आप सनातन के मार्ग में चलते हुए हमारे महाराष्ट्र को बचाइए इन जिहादियों से। और मैं आपको बता रही हूँ, जब से उद्धव सरकार आई है तब से जो रोहिंग्याओं का पलायन है नॉर्थ से, दक्षिण से महाराष्ट्र की तरफ को ज़्यादा हो गया है। और महाराष्ट्र में ये जगह जगह जो पालघर वगैरह की घटनाएं हैं आप देख रहे हैं साधु संतों पर, ये इन्हीं आप छोटी पैंट वालों के द्वारा अंजाम दी गई हैं। मैं मानती हूँ उसमें मिशनरी भी हैं, जो मिशनरी हैं वो मीठा जहर है। जो ईसाई मिशनरी होते हैं वो आपकी आत्मा को ख़त्म करते हैं, मुसलमान जो है ये आपके शरीर को ख़त्म करते हैं। ये दोनों में एक अंतर है जो मैंने समझा है, इसीलिए दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन इनका पता नहीं चलता। इनका तो साफ पता चल जाता है, मिशनरियों का तो पता नहीं चलता, लेकिन इनका साफ पता चल जाता है। अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता संभालने की बहुत ज़रूरत है, या फिर बीजेपी वापस आने की। लेकिन मैं राज ठाकरे से बहुत उम्मीद रखती हूँ, भाई साहब आपको वापस आना चाहिए और हिंदुत्व सनातन की सत्ता को शासित करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो मेरा एक सपना था कि बीजेपी के विकल्प के रूप में अगर आप आएँ तो आप एक दृढ़, क्योंकि मैं ये कट्टर शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगी, कट्टर शब्द का उपयोग नहीं करूँगी, किसी भी हिंदू को अगर अपनी पूजा पद्धति पे विश्वास है, वो अपने ग्रंथों पे भरोसा रखता है, उसका विश्वास है, तो उसे हर नीति के साथ चलना चाहिए। कहीं पर पुरुषोत्तम राम बनना है, वो अपनी फैमिली के लिए बनना है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए नहीं, क्योंकि समाज वो सतयुग का अलग था, ठीक है ना। फिर द्वापर युग में अगर हम आएँ, अगर हम देखें तो हमें श्री कृष्ण की नीति को फॉलो करना चाहिए। श्री कृष्ण की नीति ये नहीं कहती कि भक्ति भजन करो, वो तो ये कहती है कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। तो इसका मतलब ये है बंधुओं कि ज़्यादा मोह मत पालो कि सामने दुष्ट कौन है,
यानी कि सुदर्शन चक्र से कर दो काम, समझे। यानी कि अगर कोई गलत कर रहा है, धर्माधीन कार्य नहीं कर रहा है, धर्म के अधिकृत काम नहीं कर रहा है, तो उसका सर्वनाश करना अगर भगवान भक्त को आदेश दे रहे हैं तो ये उसका परम कर्तव्य है कि वो न्याय लाए। अब वो न्याय कैसे लाता है? न्यायालय की मदद से लाता है या स्वयं न्याय लेता है? कुत्ते बिल्ली भी जिंदगी जीते हैं, जीवन जीते हैं, लेकिन अगर पुरुषार्थ से जियोगे तो पुरुष कहलाओगे। मेरी जैसी महिला तो एक पुरुष को पुरुष समझ ही नहीं सकती जब तक उसमें पुरुषार्थ ना। और जो ये बहुत ज़्यादा अशांति और इसकी बात जो करते हैं ना, ये कि नहीं नहीं ऐसे आधे हैं, क्योंकि लड़ नहीं सकते। कायर हमेशा कायर जो होंगे, जो वो पंगे नहीं लेना चाहिए। उनकी बीवी को कोई छेड़ रहा होगा या कोई मंदिर को तोड़ रहा होगा, कहेंगे नहीं 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 सब ऐसे नहीं है, कुछ खराब है, हमको बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करते रहो कायरो। तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे, आज मंदिरों में पेशाब कर रहे हैं, कल को तुम्हारे मुंह पे जजिया लेते वक्त जैसे करते थे ना, वैसे करेंगे। सुधर जाओ, सीख लो, और कोई मुझे यहाँ पर आके भाईचारे का ज्ञान न दे। मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ सनातनियों, मुझे तुमसे मतलब है, मुझे इनसे नहीं है। प्लीज़, पता नहीं किस भगवान की पूजा करते हो, किस भगवान की, क्योंकि मेरे भगवान तो ऐसे नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव। सीखो। और उद्धव सरकार, इस तरह से मत करो कि वोट देने वाले सभी मर जाएं और फिर तुम कभी सत्ता में ना आ पाओ। ऐसे सत्ता में तो तुम आओगे नहीं। लेकिन ये बीजेपी के लिए भी कह रही हूँ मैं, हमें तुम्हारा भक्त कहा जाता है। भक्तों को जीवित रखने का भी कार्य करो। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।